वकीलों पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आज दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों ने एक मार्च किया और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और हमारे साथ मौजूद हैं महमूद प्राचा साहब। सर, आज जिस तरीके से आप लोगों ने मार्च किया कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को इस तरीके की मार्च करने की? कि मार्च करने की सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो आज माननीय उच्चतम न्यायालय और दूसरे न्यायालयों के प्रति भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है, उसकी इज्जत कम हो रही है, उसको बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कोई कम्युनिटी है वो है लॉयर्स कम्युनिटी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान बचाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम न्यायालयिक प्रणाली को बचाएं। इसीलिए वकील, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वकील भी सुरक्षित होने चाहिए और उसके लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसी के लिए हम आज यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने कि आप धारा 142 के तहत एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस होने चाहिए उस तरह की कोई गाइडलाइन पास करें ताकि तुरंत प्रभाव से वकीलों की सुरक्षा हो सके, ताकि न्यायिक प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे भी न्यायालय जो हैं वो मजबूत हो सके, निष्पक्ष तौर से सब काम कर सकें और देश की जनता का विश्वास संविधान के ऊपर बने, संविधान के ऊपर मजबूत हो और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और न्याय व्यवस्था के ऊपर, देश का संविधान के ऊपर लोगों का विश्वास और मजबूत हो। वकीलों के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, कैसे कह सकते हैं कि संविधान को कमज़ोर किया जा सकता है? संविधान के सबसे बड़े रक्षक जो कोई कम्युनिटी है तो वो वकीलों की कम्युनिटी है। हम ही हैं जो न्याय की गुहार लगाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नीचे की अदालतों में। अगर हम ही लोग डरे हुए रहेंगे तो कोई भी न्याय के लिए जा ही नहीं पाएगा। आम आदमी तो वैसे भी नहीं जा पाता है ना न्यायालयों में, वकीलों के थ्रू ही जाता है। तो अगर वकील ही डरने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कितना भयावह, कितना खतरनाक माहौल बन जाए। कितने वकील आप लोगों की इस मार्च में आज शामिल होंगे? देखिए, वकीलों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है। किसी भी जो आज इन हालात में मार्च हुए हैं उससे बड़ी संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में वकील आए, मगर नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, संविधान बचाने के लिए आप किसी भी देश के एक भी वकील से बात कर लीजिए, वो एक भी वकील मना नहीं करेगा। सब वकील इसके लिए हाँ करेंगे कि हाँ, संविधान बचाना ज़रूरी है, वकील ही संविधान बचा सकते हैं और वकीलों की लिए प्रोटेक्शन का एक्ट जो है वो आना चाहिए, तुरंत प्रभाव से आना चाहिए। इसके लिए एक भी वकील मना नहीं करेगा। तो देश के सारे वकीलों का प्रदर्शन आज ये समझ में है। आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मेमोरेंडम दिया गया है, उस मेमोरेंडम में क्या बातें और क्या 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 डिमांड? उस मेमोरेंडम में सिर्फ यही बात है कि जो वकील हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है न्यायिक प्रणाली का, तो उनकी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार नहीं लाएगी। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय जो आर्टिकल 142 है उसके तहत कुछ ऐसी गाइडलाइंस पास कर दे कि वकीलों की सुरक्षा निश्चित हो जाए। दूसरा, जो भी चाहे न्यायिक ऑफिसर्स हैं या पुलिस अधिकारी हैं या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वकीलों के कानूनी हकों के खिलाफ जाके कोई ऑर्डर करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितनी उम्मीद है कि आप लोगों की ये मांग मानी जाएगी, और अगर नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति रहने? इसका सवाल ही नहीं उठता कि ना मानी जाए। हमारी मांगें ही ऐसी हैं जो मानी ही जाएंगी। हम ना सुनने वाले लोग नहीं हैं। ये लॉयर्स कम्युनिटी है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।